अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन की एक और एग्जांपल के साथ, इससे पहले हम लोग जो है वो रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन की एक एग्जांपल देख रहे थे। और रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन हम कर क्यों रहे हैं, ये हम सारा कुछ कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजीज के लिए। और ये हमने सारे का सारा इसका जो क्यू थी वो पहले भी बता दी थी, अब दोबारा बता देते हैं। इसकी तरतीब ये होगी सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी में कि सबसे पहले आप लोग जो है वो सीएफजी की रिडक्शन करेंगे, फिर रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन होगी, और फिर रिमूवल ऑफ डेल्टा प्रोडक्शंस कह लें आप, रिमूवल ऑफ डेल्टाज होंगे, नल प्रोडक्शंस कहते हैं हम इनको, फिर रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन होगी। तो ये तरतीब रहेगी हमारी। तो अभी हम जो चीज डिस्कस कर रहे थे वो थी रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस। तो यूनिट प्रोडक्शन की एग्जांपल है एस कैन जनरेट एक्स वाई, एक्स कैन जनरेट वाई, वाई कैन जनरेट जी और बी, जेड कैन जनरेट बी एम, एम कैन जनरेट एन बी, एंड एन कैन जनरेट ए। अब आप अगर गौर से देखें ये इसमें अच्छी खासी खिचड़ी है। तो आए देखते हैं कि हमारे पास ये काम कहां से स्टार्ट होता है और कैसे एंड होता है। सबसे पहले हमारे पास देखें कि हमारे पास एक नॉन टर्मिनल एन है जो कि एक टर्मिनल जनरेट कर रहा है और उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा। तो डायरेक्टली हम इस टर्मिनल को एन जहां पे आ रहा है वहां पे हम रिप्लेस करते हैं, हमें कोई मसला तो नहीं है। तो एन कैन जनरेट ए, वी कैन ऐड एम कैन जनरेट ए बी, एम कैन जनरेट ए बी, और एम कैन जनरेट एन बी जो है ये यहां से डिलीट कर देंगे। तो ये एम कैन जनरेट ए बी आ गया और एम कैन जनरेट एन बी जो था वो यहां से डिलीट हो गया। अब अगर देखें ए बी एक टर्मिनल था, बी भी एक टर्मिनल है, ए और बी मिलके भी इनका जो कॉम्बिनेशन है वो एज ए टर्मिनल एक्ट करते हैं, वो फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते। जब टर्मिनल टर्मिनल के साथ कॉन्कैड हो रहा है तो हमें इसके रिप्लाई में भी टर्मिनल ही मिल रहा है, ए बी एक टर्मिनल के तौर पर ही एक्ट करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि एम कैन जनरेट ए बी, सो जेड कैन जनरेट बी एम था, तो जेड कैन जनरेट बी अपनी जगह पे रहा, एम ने ए बी की जगह पे रिप्लेस कर दिया, एम की जगह पे ए बी रिप्लेस हो गया। तो जेड कैन जनरेट बी ए बी, तो जेड कैन जनरेट बी ए बी, और जेड कैन जनरेट बी एम को हमने यहां से डिलीट कर दिया। अब आपके पास जो पीछे बचा है वो ये रहा, इसको हम नीचे ले जाते हैं फिलहाल। ये देखें, x कैन जनरेट एक्स वाई, वाई कैन एक्स कैन जनरेट वाई, वाई कैन जनरेट z या b, z कैन जनरेट b a b, m कैन जनरेट a b, एंड n कैन जनरेट a। अभी ये m कैन जनरेट a b को हमने यहां पे रिप्लेस किए हैं z के साथ, तो z कैन जनरेट b a b बन गया है, b m था ये। अब यहां से अगर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कॉम्बिनेशन जो है आपके पास टर्मिनल्स का वो भी एज ए टर्मिनल ही एक्ट करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा z इसकी जगह पे रिप्लेस हो सकता है। तो z कैन जनरेट बी ए बी, वी कैन ऐड y कैन जनरेट बी ए बी स्लैश बी, और y कैन जनरेट z या b जो था इसको डिलीट कर दिया हमने। अब z की जगह y कैन जनरेट बी ए बी स्लैश बी आ चुका है, तो y कैन जनरेट बी ए बी स्लैश बी। अब आपके पास इससे आगे अगर हम देखें तो आपके पास y एक नॉन टर्मिनल था, और ये आगे सिर्फ जो है वो टर्मिनल ही जनरेट कर रहा है, बी ए बी भी एज ए टर्मिनल एक्ट करेगा और बी भी एज ए टर्मिनल एक्ट करेगा। अब हम इन्हीं y के टर्मिनल्स को अगर सामने रखें तो y यहां से पूरे का पूरा यहां पे रिप्लेस हो सकता है, तो y आपके पास इसको भी रिप्लेस कर सकता है, y बी ए बी को भी, और y आपके पास b को भी रिप्लेस कर सकता है। तो मैं कैसे कह सकता हूं
कि सिंस y कैन जनरेट BAB और B, वी एड x कैन जनरेट BAB और B। पूरे का पूरा y के प्रोडक्शन रूल्स वो x के आगे चले गए। तो आपके पास x कैन जनरेट BAB और B आ गया। अब अगर आप गौर से देखें, अब x y इधर भी है और x इधर भी है। अब हमें बड़ा ध्यान से इस चीज को देखना होगा। अब यहां पे ध्यान चाहिए हमें। अब मैं कह देता हूं कि सिंस y कैन जनरेट BAB और B, अब मैं s को रिप्लेस कर रहा हूं s में y को। तो s कैन रिप्लेस्ड बाय x अपनी जगह पे रहा। BAB आपके पास y की पहली जो प्रोडक्शन है, और या फिर x B, तो y की दूसरी प्रोडक्शन सिर्फ B था। तो y की जगह पे एक दफा मैंने BAB रिप्लेस किया और एक दफा y की जगह पे ये वाला स्मॉल b रिप्लेस किया। तो अब आपके पास जो प्रोडक्शन रूल बनेंगे वो ये बन जाएंगे, s कैन जनरेट x BAB और x B। अब s के अंदर आपके पास दो रूल्स आ गए। अब आपके पास x जो है इटसेल्फ, अगर आप गौर से देखें तो x भी तो इटसेल्फ आपके पास आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ टर्मिनल्स ही जनरेट कर रहा है। तो हम इससे आगे चलते हैं। मैं कहता हूं सिंस x कैन जनरेट BAB और B, अब इन दोनों को x को मैं s के दोनों कॉम्बिनेशंस में जो है वो पुट अप करूंगा। अब इन कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए हम लोग जो है स्प्लिट स्क्रीन को जो है वो प्रेफर करेंगे। तो देखिए जरा स्प्लिट स्क्रीन को। अब यहां पे देखें कि s कैन जनरेट x BAB या x B। अगर पहले रूल को मद्देनजर रखें तो x की ये दो यूनिट प्रोडक्शन जो हैं ये आपके पास यहां पे आएंगी। ये इधर x एज यूनिट प्रोडक्शन एक्ट कर रहा है ना। तो अब यहां पे हम x की जगह पे BAB भी रिप्लेस करेंगे और x की जगह पे B भी रिप्लेस करेंगे। अब अगर मैं इस चीज को मद्देनजर रखूं तो ये आपके पास s क्या जनरेट होगा, BAB, x की जगह पे BAB रिप्लेस होगा और फिर BAB ऑलरेडी भी था, BAB या x कैन जनरेट BBAB। और अगर आपके पास इधर आपके पास सेकंड रूल को अगर हम देखें, बल्कि फर्स्ट रूल को हमने देखें, तो BAB और उसके बाद BBAB होना चाहिए था। तो BBAB मैंने ये लिखा है। अब इसी तरह अगर आपके पास जो सेकंड रूल देखें तो वो बनेगा आपके पास x कैन जनरेट BAB, तो BABB ये लिखा हुआ है। और सेकंड रूल में अगर मैं B पुट करूं तो ये डबल B वो ये आ रहा है। तो ये चारों के चारों रूल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो S कैन जनरेट दीज 4 रूल्स। अब अगर हम अनरीचेबल सिंबल्स को देखें तो S के अलावा बाकी सब कुछ अनरीचेबल है। तो अब जो है सिर्फ ये S बचा है हमारे पास। ये 4 वर्ड्स हैं जो कि ये CFG जनरेट कर पा रही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें यहां तक समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बाकी हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।